जय जिनेंद्र। मैं नेहा जैन जैन पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम श्रावक के अंतिम 4 व्रतों के बारे में जानेंगे, जिन्हें 4 शिक्षा व्रत भी कहा जाता है। शिक्षा व्रत आत्मा को शिक्षित करने के लिए होते हैं। ये व्रत 24 घंटे लागू नहीं होते, बल्कि अपनी इच्छा और शक्ति के अनुसार दिन में एक बार या 10-15 दिनों में या फिर महीने या वर्ष में 1-2 बार किए जाते हैं। इसमें पहला शिक्षा व्रत, जो नवा श्रावक व्रत भी है, वह है सामायिक व्रत। इसमें यह नियम लेते हैं कि हम प्रतिदिन या पूरे महीने में या पूरे साल में इतनी सामायिक करेंगे। सामायिक को नॉर्मली हम सभी समझते हैं, पर शास्त्रों में सामायिक का स्वरूप कुछ इस तरह बताया गया है कि सभी प्राणियों पर समता भाव, 5 इंद्रियों का संयम करना, हृदय से शुभ भावना रखना और आर्त ध्यान यानी कि रोना, दुख मनाना, शोक करना, ये सब छोड़कर धर्म ध्यान यानी कि प्रसन्न रहना, शांति रखना, समभाव में रहना, इसी को सामायिक व्रत कहा जाता है। शॉर्ट में आत्मा और आत्म स्वरूप में ही रहना और उसी में रमण करना निश्चय सामायिक है। निश्चय सामायिक को पाने के लिए व्यवहार सामायिक, जिसको कि हम सभी जानते हैं, वह की जाती है, जो कि 48 मिनट की होती है। तो इस तरह इस व्रत में हम यह निश्चय करते हैं कि हम प्रतिदिन या प्रति माह या फिर पूरे वर्ष में इतनी सामायिक करेंगे, और उसकी साधना इस प्रकार की जाती है कि इस व्यवहार सामायिक से हम निश्चय सामायिक में आ जाएं और हमेशा हम संभाव में ही रहें। तो संभाव की साधना ही सामायिक व्रत होता है। इसके बाद श्रावक का 10वां व्रत, जो दूसरा शिक्षा व्रत भी है, वह है देशावकाशिक व्रत। तो 6ठे और 7वें व्रत में दिशाओं एवं उपभोग परिभोग के जो वस्तुएं हैं, उनकी जीवन भर के लिए मर्यादा की जाती है, और उन्हीं की प्रतिदिन के लिए मर्यादा करना इस 10वें व्रत के अंदर आती है। इस व्रत में प्रतिदिन श्रावक अहोरात्रि के लिए यानी कि 1 दिन और 1 रात पूरे के लिए 2 करण 3 योग से दिशाओं में गमनागमन की मर्यादा करता है कि मैं आज पूरे दिन के लिए यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा, और 1 करण 3 योग से उपभोग और परिभोग की वस्तुओं की मर्यादा करता है, यानी डेली 14 नियम चितारता है। 14 नियम को हम पहले ही एक वीडियो में समझ चुके हैं। जैसे श्रावक ने जीवन भर के लिए 100 सब्जी के अलावा समस्त सब्जियों का त्याग कर दिया है, लेकिन हम डेली तो 100 सब्जियों को काम में नहीं लेंगे, तो फिर डेली के लिए हम इस तरह से डिसाइड कर लेंगे कि आज हम 5 सब्जियां या 7, 10 या 15 इतनी ही हरी सब्जियां रखकर शेष जो हमने 100 सब्जियां रखी हैं उनका त्याग करते हैं। इसी तरह बाकी भी जो वस्तुएं हैं उपभोग परिभोग की, उसकी हम अल्पकाल के लिए यानी कि सिर्फ 1 अहोरात्रि के लिए मर्यादा करते हैं, फिर अगले दिन वापस से नियम लिया जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो 6ठे और 7वें व्रत में हमने जीवन भर के लिए जो वस्तुओं का त्याग किया होता है, उन वस्तुओं में से भी आज हमें कितना सामान यूज करना है, उसकी मर्यादा इस 10वें व्रत के अंदर ली जाती है। इसके अलावा हमारे दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर थोड़े समय के लिए संवर किया जाता है। साथ ही नवकारसी इत्यादि प्रत्याख्यान करना और इस तरह अनेक छोटे बड़े नियम ग्रहण करना, यही इस व्रत का उद्देश्य होता है। इसके बाद तीसरा शिक्षा व्रत यानी कि 11वां श्रावक व्रत है प्रतिपूर्ण पोषद व्रत। पोषद का मतलब होता है कि श्रावक उपवास करके स्थानक में या उपाश्रय में ही रहते हैं और वहीं अपना धर्म ध्यान, स्वाध्याय इत्यादि किया जाता है। यह पोषद का सिंपल मीनिंग है। तो जो भी पर्व तिथियां होती हैं, जैसे कि अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या या पूर्णिमा, इस समय उपवास करके सभी चीजों का त्याग करके 5 प्रहर से लेकर 8 प्रहर तक स्थानक या उपवाश्रय में रहकर कोई भी धार्मिक क्रिया, स्वाध्याय इत्यादि में लगे रहना, इसी को पोषद कहते हैं। तो इस तरह से इस व्रत में यह नियम लिया जाता है कि हम साल भर में या महीने में कितने पोषद करेंगे, उतने पोषद हमें उस निश्चित अवधि में पूर्ण करने होते हैं। उपासक दशांक सूत्र में वर्णित जो 10 श्रावक हुए हैं, उन्होंने इस 11वें प्रतिपूर्ण पोषद व्रत की विशुद्ध आराधना की थी, जिसके कारण उनको अभिज्ञान तक हुआ था और किसी किसी श्रावक को जाति स्मरण ज्ञान भी हुआ था। यह व्रत भी
2 करण 3 योग से लिया जाता है और इस व्रत के भी 5 अतिचार होते हैं। इसके बाद अंतिम श्रावक व्रत जो चौथा शिक्षा व्रत भी है वह है अतिथि संविभाग व्रत। जो हमारे साधु साध्वी जी होते हैं वह ना तो हमेशा हमारे घर में आते हैं, ना ही कभी बारी बांध कर आते हैं और ना ही हमारे बुलाने से आते हैं और उनके आने की कोई तिथि भी नहीं होती है, इसलिए वे सच्चे अतिथि होते हैं। तो ऐसे अतिथियों को हमारे पास जो 14 प्रकार की उपभोग और परिभोग की वस्तुएं होती हैं, वो वस्तुएं इस तरह के मुनिराज को या महासतियों जियों को बहराएं, ऐसी भावना हमें रखनी चाहिए। इस व्रत के अनुसार जब भी साधु साध्वी जी का गोचरी निकलने का टाइम होता है, उस समय हमें यह भावना भानी चाहिए कि साधु साध्वी जी हमारे घर आए और हमें उनको भोजन, आहार या अन्य कोई परिभोग की वस्तुएं बहराने का सौभाग्य मिले। ऐसी भावना हमें रोज भानी चाहिए। और जब कोई ऐसा अच्छा अवसर आ जाता है जब हमारे घर में साधु साध्वी पधारते हैं, तो उन्हें शुद्ध भाव से खुश होकर प्रासुक और ऐशनीय वस्तु का दान देना चाहिए। यही दान सुपात्र दान कहलाता है और यह दान कर्म निर्जरा का बहुत बड़ा कारण होता है। तो इस तरह इस व्रत के अंदर श्रावक ये नियम लेता है कि जब भी अवसर आएगा तब हम पंच महाव्रतधारी श्रमण निर्गंथों को उनकी जरूरत के अनुसार 42 दोष टालकर 14 प्रकार की निर्दोष वस्तुओं का दान करेंगे। ये 14 प्रकार की वस्तुएं हैं अशन, पान, खादिम, स्वादिम, वस्त्र, पात्र, कंबल, रजोहरण, चौकी, पट्टा, शैया, तृण संस्तारक, औषध और भेषज। ये जो 14 प्रकार की वस्तुएं हैं, इसमें 8 वस्तुएं अपरिहारी होती हैं, यानी कि वापस से लौटाई नहीं जा सकती हैं, और बाकी की जो 6 वस्तुएं हैं वे परिहारी होती हैं, यानी कि वे वापस से लौटाने योग्य होती हैं। इन वस्तुओं का ध्यान देकर हम साधु साध्वी जी का जो निर्मल संयम होता है उसके पालन में और उनके ज्ञान दर्शन और चारित्र की आराधना में सहायक बन सकते हैं। इसलिए हर श्रावक को निर्दोष वस्तु दान देने की भावना रखनी चाहिए। आशा है आपको श्रावक के 12 व्रत आसानी से समझ आ गए होंगे। धीरे धीरे करके और एक एक करके इन सारे व्रतों को अपनाने की जरूर भावना रखिएगा। सिर्फ मनुष्य और त्रियंच गति के जीव ही श्रावक बन सकते हैं, और जब हम शुद्ध श्रावक व्रत का पालन करते हैं तो 7, 8 और अधिक से अधिक 15 भवों में मोक्ष जरूर चले जाते हैं। तो आप सब भी श्रावक व्रतों को ग्रहण करके जल्दी से जल्दी एक भवातारी बन जाएं। इसी भावना के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।